गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के पहले अध्याय को दोहरा रहे थे अभी तक, और आज बारी है उससे आगे चैप्टर 2 की शुरुआत करने की। ये सूद सर के रिकॉर्डेड लेसन है, जिन्हें कि हम एक बार फिर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाए। और हमें इसको पढ़ने से समझने से जो है फायदा होगा। तो इसलिए देखें, पहले मेंबर्स जो है चर्चा करें, उसके बाद फिर हम आगे चलें। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है तो बोलिए, कोई भी बोल सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ये जो पहला अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं, जिनमें से ये जो है बड़े अध्यायों में से तीसरे नंबर पर आता है। 18वें अध्याय के 78 श्लोक है और दूसरे अध्याय के 72 श्लोक है, और तीसरे नंबर पर ही पहला और छठा अध्याय आते हैं। आशु जी बीच में से, आशु जी बोल यानी ये तीसरे नंबर पर आता है बड़े अध्यायों में। तो और ये पहला ही अध्याय है, इसका बहुत महत्व है। अर्जुन का जो प्रश्न है और दुर्योधन की जो बातें हैं, इनका बेसिक एक ही बात है कि ये देह के लेवल पर बात कर रहे हैं। देह के यानी देह, जैसे हम भी बात करते हैं कि भाई देह है, शरीर है, फिर उससे संबंधित परिवार अपने आप ही हो जाता है, फिर समाज हो गया, फिर वातावरण हो गया। ये सारी की सारी एक ही कैटेगरी है। परमात्मा ने यहाँ ला दिया है। दुर्योधन और उसके संबंधी तो दुर्बुद्धि थे ही, वो तो शरीर के लेवल पर ही जीते थे, लेकिन अर्जुन को भी शरीर के लेवल पर ही खड़ा कर दिया कृष्ण भगवान ने। वैसे देखा जाए तो पिछले जन्म में अर्जुन और कृष्ण भगवान नर और नारायण के रूप में थे। कोई अर्जुन अनभिज्ञ नहीं था, लेकिन कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण भगवान ने हमें ज्ञान प्रदान करना था, ये उनकी लीला है, तो उन्होंने अर्जुन को भी देह के रूप में ही खड़ा कर दिया कि भाई देह ही है सब कुछ। एक वो मत चलता है कि भाई यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके घी पिए। ये जो मत है, ये चार वाक का मत है। थोड़ा सा पहले मैं इसकी चर्चा कर लूं एक दृष्टांत के रूप में। ये जो मत है कि भाई सब कुछ बस शरीर ही है, इसी को देखना करना है, आगे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं होता जाता, बस यहाँ शरीर से अच्छी तरह से जो हमें विषय भोग जो भी हम करने हैं वो कर लें। तो ये मत, ये जो चार वाक का सिद्धांत है, ये कहाँ से आया? ये हमारे जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव, वहां से आया है। जरा इसको ध्यान से सुनिए, वो कैसे आया। एक बार देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, देवता जीत गए। असुरों का जो वो गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो कहने लगे भाई ये तो बहुत बुरी बात हुई, हमारे तो सारे ही असुर मारे गए। तो उन्होंने कहा भी ऐसे है, अब जितने भी असुर बचे थे, उन्होंने कहा भी मैं ऐसे करता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ और संजीवनी विद्या को प्राप्त करता हूँ, मैं इन सब को फिर जीवित कर लूंगा। जो हमारे साथी, हमारे असुर जो है मारे गए हैं, मैं उनको सबको जीवित कर लूंगा। तो वो तपस्या पे जो असुर बचे थे, उनको कह करके तपस्या के लिए चले गए कि मैं इनको जीवित करूंगा, ऐसी विद्या प्राप्त करूंगा, इनको जीवित करना है मैंने, इस तरह की बात। तो वो तपस्या को चले गए।
सभी देवताओं को पता लग गया। उन्होंने कहा भी ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, ये सारे जीवित हो जाएंगे, फिर समस्या फिर खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र बृहस्पति देवता ने तो ये किया, आपस में जो सलाह की, तो बृहस्पति देवता ने तो ये किया आपस में सलाह करके, भाई मैं तो वहां जाता हूँ शुक्राचार्य का रूप धारण करके और उनको पथ भ्रष्ट करता हूँ। जो असुर हैं, शुक्राचार्य चले ही गए हैं तपस्या करने के लिए, और इंद्र ने कहा कि भी मैं अपनी लड़की भेजता हूँ और उनको गुमराह करेगी, उनको उनकी तपस्या भंग करेगी। तो उनकी इंद्र की लड़की तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए चली गई, और जो है बृहस्पति देवता तो वहां असुरों के पास शुक्राचार्य जी का रूप धारण करके चले गए, और उन्होंने असुरों ने स्वागत किया, भी आओ गुरु जी, आओ जी आओ। उनको जो शुक्राचार्य गुरु थे, बृहस्पति उनके वेश में चले गए थे। तो उन्होंने कहा, भाई देखो असुर लोगों, ध्यान दो, मैं बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ, ये सिद्धांत बताने वाला हूँ, आप गांठ बांध लो इसको। तो कहा कि हाँ जी, हाँ बताओ जी, सब ध्यान से सुनो। कहा शुक्राचार्य जी के, बृहस्पति जी ने जो शुक्राचार्य जी के रूप धारण करके बने हुए थे, कहा भी देखो यही जो जिंदगी है ना, इसी में मौज मस्ती कर लो, बस आगे खाओ पियो, जो भी है मजा मौज मस्ती करना है कर लीजिए, आगे का कुछ नहीं है, आगे का कुछ लेना देना नहीं होता। कैसी आत्मा कैसी ब्रह्म, ये वो बिल्कुल बेकार की चीजें हैं, बस यही है सारा कुछ हिसाब किताब। इसी तो ऐसा उपदेश तो बृहस्पति जी ने कहा कि भाई असुर देवता सारी समझाई उनको, सारा यही गुर सिखा दिया उनको, बस वही यही है सब कुछ। तो उनको पूछा भी आज समझ गए सारा जो पाठ है मैंने बताया, समझ गए? कहते जी हाँ समझ गए। कहते अच्छा ऐसा है कि भाई मैं अब चला जाऊंगा अपना कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ शुक्राचार्य के मेरे रूप में शुक्राचार्य जी आएंगे बन करके, जो असली है उनके, यानी आएंगे, उनको भगा देना, वो उनकी बात ना सुनना कोई। तो वहां वो बृहस्पति देवता तो चले गए, और शुक्राचार्य जी बाद में आए, क्योंकि इंद्र की लड़की ने उनकी तपस्या भंग कर दी थी, वो पहुंचे जाओ। तो सभी असुरों ने उनको भगा दिया, जाओ जाओ ये वो कहने लगे मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो किसी ने नहीं सुनी। तो यहाँ से जो है इस तरह से ये चार बाग का जो सिद्धांत कहा गया है कि यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भाई जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। तो ये जो सिद्धांत है यहाँ से शुरू हुआ। अब देखिए, हाँ जी, आसुरी प्रवृत्ति की बात होगी ना कि सारी। हाँ जी हाँ। तो ये आसुरी प्रवृत्ति की बात हुई, और ये जो है देह के रूप में ही सारी बात हो गई, सारा का सारा यानी देह है। जब देह की बात आ गई तो परिवार की बात आ गई, समाज की बात आ गई, वातावरण की बात है, सारा एक का एक लेवल आ गया। यानी देह के जहाँ 2+2 जहाँ 4 होना चाहिए था, ये 5 हो गया। यहीं से यहाँ से मैथमेटिक्स बिगड़ गया और सारी की सारी जो बात बिगड़ गई। तो ये जो सारा का सारा अध्याय है, कृष्ण भगवान जी ने यहीं पर लाकर खड़ा कर दिया अर्जुन के रूप में, यानी अर्जुन के माध्यम से अर्जुन ने सारे अपने भाव व्यक्त कर दिए कि भाई हम मरेंगे, ये होगा, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बंधु हैं, यानी शरीर संबंधी सारा का सारा वो चार बाग सिद्धांत से के ही मत की बात होगी कि आगे कोई कुछ नहीं लेना देना, बस ये शरीर ही है। अर्जुन कह रहा है ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा परिवार है, और ये दूषित होंगी, सारा का सारा लंबा चौड़ा हिसाब किताब 47 श्लोकों को ये पहला जो है अध्याय इस तरह से शरीर के लेवल पर अर्जुन था तो ज्ञानी, लेकिन उसको भी कृष्ण भगवान ने ऐसा हिसाब किताब बैठा दिया क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञान प्रदान करना था। अब आइए थोड़ा सा इसके संबंध में गीता से इसका संबंध कैसे जोड़ते हैं हम। 15वें अध्याय में आइए। मेरी एक हाँ जी, नहीं सर, मेरा भी एक निवेदन हमने करना वो ये है कि क्या हमारे जीवन की समस्याएं भी वैसी ही हैं जैसी अर्जुन की थी, ताकि हम ये जान सकें कि जो इलाज
जो समाधान गीता जी में अर्जुन को मिले, क्या वो समाधान हमारे जीवन में भी काम आ सकेंगे? अगर हमारी समस्याएं अर्जुन से बिल्कुल ही मिलती जुलती नहीं है, तब श्रीमद् भगवत गीता से हमारी समस्याओं का समाधान होना शायद मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमारी समस्याएं भी कहीं उससे मिलती जुलती हैं, हमारा विषाद भी उससे मिलता जुलता है जैसा अर्जुन का विषाद था, तब डेफिनेटली हमें भी अपने जीवन में सॉल्यूशन मिलेंगे। ये देखें, इस पे अपनी चर्चा को इस पे फोकस करें कि क्या हमारी समस्याएं भी वैसी ही हैं जैसी अर्जुन की थी। आशु जी, आपका क्वेश्चन जो था वो पूछो आप, ताकि हम शॉर्ट में फिर आगे कर सके। आप अपना क्वेश्चन पूछो। हाँ जी, नहीं, कल हमारी चर्चा इसी पे खत्म हुई थी कि अगर कहीं पे संस्कारों की बात आती है या कोई तो हमें संबंधों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है या सही बात को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है।